शुरुआत में Tier 1 कंपनीज की बात करें तो हर हफ्ते मिनिमम 2-3 कंपनीज आई हमारी फॉर रेगुलर 1 to 2 months। और 1 महीने हो गए, 15-20 कंपनी चल गई, क्या होगा हमारा यार? If you are doing the right kind of hard work, then you'll get placed. So yeah. त्रिमूर्ति के जैसे दिख रहे हम लोग। Hello everyone, this is Abhishek Goel and welcome back to a new video. So this video is all about our placement season का experience. So last year हम लोग place हुए थे. So जुलाई से दिसंबर का जो महीना होता है ना in the college, वो बहुत ही tragic होता है. मतलब for some people जो जल्दी place हो जाते हैं, कोई late से place होते हैं. So here I am with my lovely friend Priyansh Jain and Arpit Kokta. So yes. So myself Arpit Kokta, currently working as backend developer at Grow India. Yeah. Hello Priyansh Jain. So hello guys, I am Priyansh Jain, अपने YouTube चैनल इसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, नया वीडियो डाला वहाँ पे। So I recently crashed into YouTube somehow। मेरे को भी थोड़ा एडिटिंग का शौक लगा एंड ये बहुत लंबा हो गया है जो जाने नहीं वाला है। So guys, I am Priyansh, graduating batch 2023 at PES and placed at Games 24/7, currently working as a backend developer there at Rummy Circle team। And yes, I'm Abhishek Goel, as you know. So currently I'm at Red Hat as a software engineer intern, and full time मैं Cisco App Dynamics join कर रहा हूँ from the month of July. So yes, this sums up our intro, and इसके बाद we'll discuss more about हमारा basically जो phase था placement का। जब हम लोग उस phase में थे तो बहुत एंग्जाइटी होती थी about the placement thing, कहाँ place होंगे। and एक वीडियो है हमारा, प्रियांश का वीडियो है, जहाँ पे वो बोलता है भाई प्लेसमेंट दिलाओ। हमारा एग्जाम खत्म हुआ था 6 सेमेस्टर का एंड प्रियांश वाज लाइक भाई प्लेसमेंट दिला दो बस यार। एंड यू विल एन्जॉय लाइक ये जो हमारा कन्वर्सेशन होने वाला है, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय और बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे व्हेन यू विल क्रॉस दिस प्लेसमेंट फेज। सो यस, कीप वॉचिंग। 6 सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था एंड समर ब्रेक्स लग गए थे। सो मी एंड अर्पित डिसाइडेड टू गो होम थोड़ा सा इन्जॉय करने के लिए, बट एट द सेम टाइम वी ऑल थ्री स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आवर प्लेसमेंट्स। DA से हमने रिगरसली अपना चालू कर दिया था, पहले भी करते ही थे बट ये 2 महीना हमने रिगरसली चालू कर दिया था। एंड DA से करते करते हम एक कंपोनेंट अपना भूल ही गए थे जो हमें कंप्लीट करना था। दैट वाज आवर कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स विच वाज मेजर 6 क्रेडिट्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन। बट DSA में हम इतना बिज़ी हो गए कि और सब रिमोटली काम कर रहे थे तो उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाए। एंड आवर गाय अभिषेक अब अपना अकेले बैठे बैठे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था। अभी 2 महीना हो गया था मैं मतलब 1 महीना के अराउंड हो गया था मैं हॉस्टल में अकेले था। ठीक है, मुझे आदत थी हॉस्टल में उस टाइम अकेले रहने की। थिंग वाज हम इसको वादा दे के गए थे कि 10-20 दिन में आ जाएंगे भाई। पता है मुझे क्या करना पड़ा था इस चीज़ के लिए। हमारे जो प्रोजेक्ट गाइड निमेश गिरी सर, वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हमारे कॉलेज के। सो मैं उन्हें जाके बोलता, उनके कैबिन में जाके बोलता सर ये लोग दोनों को बुला दो, ये लोग बहाना मार रहे हैं, मेरे से नहीं होगा यहाँ पे। सर बोलते थे तुम आओ, तुम कंप्यूटर लैब में बैठो, यहाँ पे 16 GB 32 GB रैम की कंप्यूटर लगी हुई है एंड तुम काम करो, वो लोग को मीट में ले लो। मैं बोला ऐसे नहीं होने वाला सर, वो लोग को बुलाओ, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। सो फाइनली हमने भी रियलाइज़ किया कि घर पे बहुत ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा घर पे मन भी नहीं लगता ऑनेस्टली। तो और फिर कोविड के बाद वैसे भी बहुत घर रह लिए थे तो हमने कहा चलो अब बैंगलोर जाते हैं, वहाँ पे आराम से तीनों बैठेंगे तो तीनों एक साथ एक दूसरे को पुश कर सकते हैं टू फोकस टूवर्ड्स प्लेसमेंट्स एंड एज वेल एज कैपस्टोन भी। बिकॉज हम हॉस्टल में थे इसलिए हमें एक एडवांटेज भी था कि जब चाहे हम अपने गाइड्स को रीच आउट कर सकते थे एंड उनसे बेटर कम्युनिकेशंस की मदद से एक अप्रोच सामने ला के फटाफट उसका इम्प्लीमेंटेशन तैयार कर पाए हम। तो दिस वाज वे टू गो बिकॉज बाद में हमें कैपस्टोन का लोड नहीं उठाना पड़ा। So all thanks to Animesh Giri sir, if you're watching, thank you for pushing us। मतलब thank you for pushing us कि काम करो यार, क्या कर रहे हो, अपडेट लेते थे एंड so much for being our capstone guide। and तो फिर यही जो जून जुलाई का मंथ चल रहा था ना, तो अर्पित was interning at Grow, तो अर्पित बताएगा अपना स्टोरी। ले अर्पित। So let's go back 6 months to November 2021. That was the time few companies came to our campus for summer internships. So like there were few companies before Grow which came. So Grow आई थी campus में around November first week में. So Grow
राइट मैं दिवाली मना रहा था तब सो मैं घर पे था बेसिकली अपने होम टाउन में था एंड आई वाज सेलिब्रेटिंग दिवाली विद माय कजन्स एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरु का टेस्ट लिंक आया दैट आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट. तो गुरु हैड बेसिकली a CGPA criteria. So there was a CGPA criteria which due to which the shortlist came and the test link came for few students and चलते हैं जून 2022 को. मेरी 2 महीने की इंटर्नशिप थी ग्रो में एट द एंड ऑफ विच मुझे PPO मिल गया था. बट उस 2 महीनों में भी आई हैड टू पैरेलली मैनेज माई कैपस्टोन प्रोजेक्ट. तो हमारे कॉलेज का कैपस्टोन प्रोजेक्ट था जिसको इट वाज लाइक bit of a task to manage the capstone project with the internship task. So I was happy with the PPO offer, but I was also confused whether to accept the offer or not. And but yeah, there was recessionary fears for the future, so I accepted the offer. And after that, so basically जब मुझे PPO मिला था ग्रो में, तो there were 4 companies which I sat for. I'll not name those companies. और सो CGPA क्राइटेरिया जो होता है अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग होता है, डिपेंड्स कि तुम्हारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं. सो हमारे कॉलेज में अराउंड CSE स्टूडेंट्स ही 1000 के अराउंड थे. सो हमारी RR कैंपस और EC कैंपस दोनों की प्लेसमेंट साथ में होती थी. तो बेसिकली क्या था कि अगर आप 8 GPA से नीचे हो यू विल गेट प्लेस, डेफिनेटली यू विल गेट प्लेस, उस पर कोई दाय नहीं है. बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छूट जाएगी. क्यों? क्योंकि 1000 लोग हैं एंड कंपटीशन होता है सबके बीच में. तो कंपनी आती है एंड दे पुट एज डालती है कि वो लोग 7 GPA 7.5 GPA लेके आती है. इफ़ यू आर अबव 7 GPA तो यू आर एलिजिबल टू सिट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. बट कंपनी जब देखती है यहाँ 1000 बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं तो वो लोग अपना कैप बढ़ा के फिर 8 GPA 8.5 GPA कर देते हैं. एंड यही चीज़ हुआ स्टार्टिंग में. जो जितने भी Tier 1 कंपनीज आई द फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, सारों का मतलब आई थी कैप लेके 7 GPA, राइट. एंड जब वो शॉर्टलिस्ट आता है हमारे स्टूडेंट्स का तो सारे में 8.5+ 9+ से उससे प्लस वाले लोग बैठ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि अगर आप CGPA पे ध्यान नहीं देते हो तो ये सारी अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट के टाइम छूट जाती है आपके हाथ से. एंड यू आर नॉट एबल टू, इवन इफ़ योर DSA इज़ गुड, यू आर नॉट एबल टू सिट इन दोज कंपनीज. सो ये एक कंसर्न रहता है. सो मेरा कंसर्न ये था कि मेरा GPA 8+ हो गया था प्लेसमेंट के टाइम में, तो आई वॉज एबल टू सिट इन द कंपनीज जो भी 8 GPA+ वाली जितनी भी कंपनीज थी. येस. सो समर ब्रेक मिला था हमें 2 महीने का, बट ये 2 महीने कब निकल के पता ही नहीं चला. बेसिकली एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी ऐसी होती है, 2 दिन हो चाहे 2 महीने, प्रिपरेशन तो कभी हमारी पूरी हुई नहीं. बट फिर आई पैलो अल्टो 54 LPA. ऐसा देख के लग रहा था भाई हम डिज़र्व भी करते हैं क्या इतना. बेसिकली हमारा ये एंटिसिपेशन था कि इस साल कंपनीज बहुत कम आएंगी, क्योंकि हमारे समय भी एक लेयर चली थी कि काफ़ी क्राइसिस आने वाला है इन द फ्यूचर, तो शायद हायरिंग में भी फ्रीज हो रखी हो और कम कंपनीज आए. बट PS नेवर डिसअपॉइंटेड अस इन दैट. शुरुआत में Tier 1 कंपनीज़ की बात करें तो हर हफ्ते मिनिमम 2-3 कंपनीज आई हैं हमारी फॉर रेगुलर 1 to 2 months. और कंपनीज तो बहुत आ रही थी, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एक लेवल ऑफ क्रीम होता है जो पहले फ़िल्टर आउट होता है, उसके बाद हम जैसे लोगों का चांस मिलता है हमें. तो हुआ ही है, 54 लाख हो चाहे 20 lakhs हो चाहे 17 lakhs हो, कंपनीज आती गई. बट ऐसा था कि प्लेसमेंट्स के कोडिंग टेस्ट के लिए हम बैठते तो थे बट नहीं निकलते थे, क्योंकि प्रिपरेशंस कैन से थी बट वो स्मार्टनेस नहीं थी कि हर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, और कोडिंग टेस्ट ऐसे हमारे फेल होते रहे. तो इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा भी, बहुत मोरल डाउन होता था. एंड एट द सेम टाइम अर्पित हेल्प्ड अस टू कीप आवर थिंग्स टुगेदर एंड फोकस ऑन जस्ट वन थिंग, दैट प्लेसमेंट्स. की कुछ भी करना है बट ये निकाल के रहना है. एंड वो दिन याद करके ना थोड़ा अजीब लग रहा है. तो क्या हुआ ना, फिर अगस्त में कंपनीज आ रही थी एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज 8.5 GPA लेके आ रही थी. एंड ऑल ऑफ अस, प्रियांश का और अर्पित का था 8.5+, बट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स 8.5+ था नहीं, तो हम लोग किसी में शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे थे. सो वी वेर ऑल डिसहार्टन. फिर ऐसे ही मिड अगस्त मतलब 15 दिन पार हो गया था एंड लगा यार 15 दिन, उस टाइम 15 दिन ना बहुत बड़ा लग रहा था कि 15 दिन पार हो गया भाई, प्लेसमेंट का अभी तक प्लेस नहीं हुआ है क्योंकि कंपनीज इतनी सारी आ रही थी. देन फिर आया एक काउचबेस. इट इज़ बेसिकली नो स्किल डेटाबेस का एक कंपनी है. सो वो काउचबेस आई एंड वो कोडिंग टेस्ट लेने की जगह दे शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमे.
तो रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट की एंड वो 3 रोल के लिए आए थे, तो उसमें एक रोल के लिए मैं भी शॉर्टलिस्ट हुआ था फॉर द इंटरव्यू थिंग। एंड उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं था इंटरव्यू के लिए, हाँ पढ़ रहा था, DSA कर रहा था, थोड़े कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ा था, और कभी इंटरव्यू दिया नहीं था, तो समझ नहीं आता था कि यार क्या करना है। फिर मैं अपने एक कॉलेज एलुमनाई को टेक्स्ट किया, भैया कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, एंड ही टोल्ड मी कि चिल मारो, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड गिव योर बेस्ट। फिर नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू था, एक दिन पहले शॉर्टलिस्ट आई थी, नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू था एंड लकीली, हाँ नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू था मेरा, तो इंटरव्यू वाज रियली कूल एंड वो बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस बोला एंड शी मेड मी कंफर्टेबल, उन्हें भी पता था कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू दे रहा अपने पूरे लाइफ का। वो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया एंड लकीली शाम को क्या नाम है वो इंटरव्यू क्लियर हो गया, मतलब शाम तक शॉर्टलिस्ट आ गई थी फॉर द सेकेंड राउंड एंड वो इंटरव्यू क्लियर हो गया। और यहाँ प्रियांश की फटनी स्टार्ट हो गई कि भाई ये भी यहाँ प्लेस हो जाएगा, मैं अकेले क्या करूँगा, आप में तो एक ही बंदा बचेगा। और फिर नेक्स्ट डे फिर सेकेंड राउंड था इंटरव्यू का था, फर्स्ट राउंड कैसे भी निकल गया था, बट क्या हुआ ना उस टाइम DSA तो रिग्रेसली कर रहे थे हम लोग, बट कोर सब्जेक्ट्स उतने अच्छे से नहीं किया था। एंड टू ऑल द जूनियर्स वॉचिंग दिस, मेक श्योर तुम DSA के साथ साथ कोर सब्जेक्ट्स भी अच्छे से मैनेज करो, विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम डिज़ाइन एंड UPS इन जावा। सो UPS मतलब कोई भी लैंग्वेज में जो भी जिसमें भी तुम कोड करते हो। सो ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने वहीं शूट करते गए क्वेश्चंस अबाउट दिस एंड मुझे पढ़ा तो था मैंने, बट उस टाइम कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, तो इंटरव्यू डिडंट गो सो वेल। सो उसकी वजह से फिर सेकेंड राउंड के बाद मैं बाहर हो गया उससे, तो फिर थोड़ा दुख हुआ था। बट ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वजह से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ एंड आई गॉट अ क्लैरिटी कि मेरे को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया इस बात का कि आने वाली जो कंपनीज है आई एम प्रेटी प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे इंटरव्यू जब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है आई हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं कोर सब्जेक्ट्स को रिग्रेसली फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। सो फिर धीरे हुई एंड देन सितंबर का महीना चल रहा था। पहले प्रियांश बताएगा अपना स्टोरी, देन फिर मैं बताऊँगा। ले भाई। सो धीरे धीरे कोडिंग टेस्ट जब फेल होते गए, हम अपने आप को उसके हिसाब से इम्प्रूव करते गए और हमें पता था कि कहीं ना कहीं जाके कोडिंग टेस्ट भी निकलने वाले हैं। एंड थोड़ा टाइम आफ्टर 15-20 डेज इंटरव्यू के लिए कॉल्स आना भी चालू हो गए थे हमको। एंड आई रिमेंबर आई सैट फॉर लाइक 7 कंपनीज, तो 7 कंपनीज फॉर इंटरव्यू। जब मतलब कोडिंग टेस्ट तो बहुत सारे लिखे थे बट क्लियर नहीं हो रहे थे। सो ऐसा हो रहा था कि जब हमारे कोडिंग टेस्ट निकलना चालू हुए तो ऐसे निकलना चालू है कि लाइक कंटिन्यूसली हर कंपनी में नाम आता गया। तो एक्सपेक्टेशंस हाई होती गई कि भाई कोडिंग टेस्ट तो अच्छे से निकल रहे हैं, अब इंटरव्यू भी एकदम फोड़ देंगे, क्योंकि इंटरव्यू में क्या ही रखा था जब DSA आता है। बट फिर वहाँ जाके पता चला कि सिर्फ आंसर निकालना और टेस्ट केस पास कराना wasn't इनफ। इंटरव्यू आपको हर तरीके से जज करता है, एनालाइज करता है, और सम ऑफ द इंटरव्यूज वर लाइक यू वुडंट इवन नो कि तुम्हें पूरा इंटरव्यू पूरा तरीके से तुम्हारे लिए अच्छा गया, बट इंटरव्यू wasn't satisfied with you. एंड दिस वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज उसका फिर RCA करना, मतलब रूट कॉज एनालिसिस की कहाँ मैं गलत था और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, वॉज अ मेजर थिंग। बिकॉज क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, बट इंटरव्यूअर को जो चाहिए वो तुम प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज़ द की वे टू क्रैक एन इंटरव्यू, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इंटरव्यू एंड कोडिंग टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ऐसे ही मैं शुरुआत में 3-4 कंपनीज में बैठा एंड इंटरव्यू में ऐसे एक राउंड, किसी में 2 राउंड क्लियर कर पा रहा था, बट नहीं सिलेक्ट हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मुझ में मिसिंग था। बट इस समय मेरा मोराल काफ़ी डाउन था, मतलब हर कंपनी में मुझे ऐसा लगता था कि बस कोडिंग टेस्ट ही निकाल पाऊंगा मैं इंटरव्यू में जाके, मतलब मुझे ऐसा लगता था देयर इज़ अ थिंग इन मी कि मैं इंटरव्यू जाके क्रैक नहीं कर सकता। तो इतने इंटरव्यूज़ देने के बाद मैं थोड़ा सिलेक्टिव हो गया था, मतलब एक काइंड ऑफ रोल और जो जॉब मुझे चाहिए था मैं उसके लिए भी काफ़ी सिलेक्टिव था। एंड मैं अपने लास्ट 3 कंपनीज़ का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। सो एक कंपनी आई थी विच केम विद अ पैकेज ऑफ मोर देन 12 LPA ऑब्वियसली। सो उस कंपनी का सब कुछ वाज वेरी गुड, लाइक पीपल वर वेरी एक्साइटेड टू सिट इन दैट कंपनी,
बट मैंने अच्छे से उसका JD पढ़ा और मुझे थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगा. मतलब इट वॉज नॉट समथिंग विच आई हैड डन ड्यूरिंग माई 4 years और जो मेरे को कभी अट्रैक्ट नहीं किया. सो फाइनली वो कंपनी में स्क्रू अप करके मैं आगे की तरफ एक और कंपनी में बैठा था जो मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी थी. बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से सब कुछ सही गया था, बट एट द एंड व्हाट डेस्टिनी टेक्स यू वहीं ले गई और उस कंपनी में मेरा नहीं हुआ था. आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन एंड द doors were opened for me when games आई and luckily I cleared all the rounds and I could say that I don't regret my choices that I made in past. So it was a good offer and I accepted it. तो ये 6 सितंबर की बात है. 5 या 6 सितंबर जब ये इंटरव्यू के लिए गया था तो आर कैंपस जाना था जैसे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए. तो मैं अर्पित को बोला भाई बहुत हो गया इसका स्ट्रगल, 6-7 कंपनी निकल गई, ये इसका इंटरव्यू ये पक्का निकाल लेगा, पक्का इसका होगा इसमें. एंड देन वो आया एंड ये भी थोड़ा सा श्योर था कि यार इसमें हो सकता है. एंड जब रिजल्ट आया ही गॉट द HR कॉल एंड यस हो गया था इसका मस्त पार्टी. और फिर मेरी फटिंग स्टार्ट हुई यार. दोनों मेरे फ्रेंड जो आसपास मेरे रहते दोनों प्लेस हो गए एंड व्हाट आई एम डूइंग. तो फिर 7 सितंबर या 6 सितंबर को मैं कॉमवॉल्ट का टेस्ट देने गया था रिंग रोड कैंपस. वहाँ कॉमवॉल्ट का टेस्ट दिया एंड उसी टाइम एक शॉर्ट लिस्ट आई फॉर द इंटरव्यू. 20 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे फ्रॉम अराउंड मतलब कॉलेज के जितने बच्चे दिए थे. एंड इट वॉज सिस्को ऐप डायनेमिक्स. सो फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मेरा नेक्स्ट डे से. सो मैं जब कॉमवॉल्ट का दे रहा था थोड़ा बोल लेता हूँ. कॉमवॉल्ट का दे रहा था तो वहाँ बैठा था एंड जस्ट बिसाइड मी समृद्धि बैठी हुई थी एंड समृद्धि बोली अभिषेक शॉर्टलिस्ट आ गया. मैं शॉर्टलिस्ट देखा, देयर वाज माय नेम. तो फिर वो मेरे को रिवीजन कराने लग गई ऑपरेटिंग सिस्टम CN वैसे मेरे से क्वेश्चन पूछने लगी अभिषेक ये क्या होता है ये क्या होता है. प्रैक्टिस है. हाँ यार जैसे इसका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आया भाई मैं तो अलग हाथों आसमान में था क्योंकि मेरा निकल चुका था और मैं 5-6 लोग जिनका ऑलरेडी इंटर्नशिप निकल गया था, प्लेसमेंट लग गया था, हम लोग जाके पूल क्या बोलते हैं 8 बॉल खेलने चले गए. क्या बोलते हैं उसको, बॉलिंग करने चले गए. और भाई ये उस समय फ़ोन करता है अर्पित को कि भाई मेरा एक इंटरव्यू में आ गया और सिस्को ऐप डायनेमिक्स का इंटरव्यू. और मैं सिस्को ऐप डायनेमिक्स एकदम शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि जो 4 राउंड निकले हैं ना भाई इंटरव्यू के, उस टाइम जब मेरा इंटरव्यू हो गया था एंड देन जब मैं रिजल्ट आया कि मेरा उसमें हो गया सिस्को ऐप डायनेमिक्स में, जो भी फ्रेंड में से पूछ रहा था आई वाज लाइक भाई पता नहीं ये कैसे हो गया, कैसे मैंने आंसर्स दिए हैं. शायद सरस्वती माता में जी पे बैठी थी एंड आई वाज गिविंग आंसर्स. मेरे को विश्वास नहीं होता ये आंसर्स चीज़ें मैंने दी एक्चुअली इंटरव्यू को एंड आई वाज शॉक्ड. फिर धीरे धीरे समझ आया कि इट इज़ द हार्डवर्क जो हम लोग सारों ने डाला है. वही ये जो ब्लेंड होता है ना, आप इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, जो प्रियांश इंटरव्यू दिया उसका एक्सपीरियंसेस ये शेयर करता था. सो हमें जिस्ट मिल जाता था चीज़ों का कि कैसे हमें आने वाले स्ट्रगल्स या हर्डल्स या हार्डशिप्स या इंटरव्यूज़ को क्लियर करना है. सो दिस वाज इट. मतलब ये एक प्लेसमेंट जर्नी स्टोरी समझ लो हमारी जो 7 सेमेस्टर में हमारी तीनों की गुजरी थी. एंड ऑल भी हमारे फ्रेंड्स थे जो भी 1-2 महीने के अराउंड सारे प्लेस हो गए थे. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो. और फिर ये जो ख़त्म हुआ देन आई एम प्लानिंग, वी आर प्लानिंग कि क्या नाम है इंडिविजुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो भी कंपनी में हम लोग प्लेस हुए हैं उसका शूट करा जाए एंड डाला जाए टू गेट यू आइडिया कि कौन सी कंपनी में कैसे प्रिपेयर करना. वो तो काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी ऑनलाइन में, बट वी वांट टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस. एंड PS स्टूडेंट्स इफ़ यू आर वाचिंग, आई थिंक थोड़ा तुम्हें आइडिया लगा होगा कि ये जो प्लेसमेंट जर्नी होती है ना, मतलब जो हमारी जर्नी होगी या तुम्हारी जर्नी होगी इफ़ यू आर इन 3rd ईयर 2nd ईयर व्हाटएवर व्हेनेवर यू आर वाचिंग, ये जो हमारी जर्नी होगी टू द प्लेसमेंट थिंग जो 7 सेमेस्टर होता है, अगर तुम एक कंपनी में प्लेस नहीं हुए या तुम्हारी कोई ड्रीम कंपनी थी उसमें तुम प्लेस नहीं हुए, इट्स ओके यार, तुम प्लेस हो जाओगे. एंड डेफिनेटली तुम मतलब दिसंबर तक कंपनीज आई थी एंड तुम प्लेस हो जाओगे, ये लिख के ले लो. बस कीप वर्किंग हार्ड, मोराल कभी अपना डाउन मत करो. एंड जब भी ऐसा लगे ये वीडियो देख लो कि हमारे साथ भी हुआ था ऐसा यार, क्योंकि जो अगस्त महीना निकला था ना उस टाइम 1 महीना बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था. अगस्त महीना ऐसा था कि यार 1 महीने हो गए, 15-20 कंपनी चल गई, क्या होगा हमारा यार, कि हम लोग लायक नहीं है क्या, वी ऑल नॉट गेट प्लेस. बट धीरे धीरे सारे प्लेस हो गए. सो दिस वाज इट. मतलब अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. एंड यस अर्पित लाल कुछ कहना है तो बोलो यार, बिकॉज अर्पित का मैं मेंशन करना चाहूँगा. सिंस ये प्लेस हो गया था, ही गॉट द PPO, ये घर जा सकता था, ये कैप्शन के काम कर रहा था पैरेलली हमारे लिए, हेल्प कर रहा था हमें, बट एट द सेम टाइम हमें सपोर्ट करने के लिए ये वहाँ पे था हमारे पास. ही वॉज गिविंग अस मोटिवेशन कि यार हो जाएगा करके. ही वॉज हेल्पिंग अस थ्रू DSA
कि कैसे क्या करना, बिकॉज ही वॉज गुड इन DSA एंड ही इज़ गुड इन DSA. सो सारी चीज़ों में इसने ये हेल्प कर रहा था. सो आई वांट अर्पित कि तू थोड़ा सा कुछ बोल फॉर द जूनियर्स हुएवर इज़ वाचिंग दिस, कि यार हार नहीं मानने का. हाँ, तो टू ऑल द जूनियर्स मतलब यही कहना चाहूँगा, प्लेसमेंट जर्नी इज़ लाइक मैराथन. यू कांट कॉल इट अ स्प्रिंट. एक दिन 2 दिन की चीज़ नहीं है. तो इट हैपन्स ओवर अ ड्यूरेशन 2-3 महीने. एक कंपनी जाती है एंड इट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. एक कंपनी जो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, उससे बेटर कंपनी आती है. तो इट्स लाइक एक बहुत लंबी जर्नी है. एंड इफ़ यू आर केपेबल देन मतलब इट हैपन्स ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स कि आपका लक ख़राब होता है कई इंटरव्यूज़ में. एंड कई बार मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग प्लेसमेंट्स. बट अल्टीमेटली इफ़ यू हैव द केपेबिलिटी, इफ़ यू आर डूइंग द राइट काइंड ऑफ हार्ड वर्क, देन you'll get placed. तो या हो गया. सो शुभ रात्रि. 3-4 घंटा हो गया हमें ये शूट करते करते, एंड ये 4 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए मैं शूट करते. राइट नो इट इज़ 11 बज गया भाई. 7:30 बजे, 8 बजे स्टार्ट किए थे. ओके, तो 3 घंटे अराउंड 3 घंटे से हम शूट कर रहे हैं वीडियो, जो भी वीडियो बना. आई थिंक ये लॉन्ग हो गया, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पॉडकास्ट जैसा कोई वीडियो. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब प्रियांश जैन्स चैनल. इसने कोडेकनाल का बहुत अच्छा व्लॉग डाला, और जो वॉइस ओवर डाला है ना उसमें बॉस, तुम सुनोगे तो इतनी प्योर हिंदी, ओह हो माय गुडनेस. जल्दी शायद एक और व्लॉग आ सकता है. हाँ, सो हम लोग कुर्ग गए थे, तो कुर्ग का भी व्लॉग इसने शूट किया. एंड मेक श्योर तुम उसको भी जाके एक्सप्लोर करो एंड सब्सक्राइब करो. आई नो ये वीडियो बड़ा होने वाला था, क्योंकि जो फेज़ हमें शेयर करना था आप लोगों के साथ उसमें टाइम लगता है, क्योंकि प्रियांश की जर्नी थी, अर्पित की थी, एंड माइन. तो हम तीनों ने अपनी कंबाइन की एंड टोल्ड यू अ स्टोरी लाइक थिंग. सो ये बड़ी होनी थी. बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इंडिविजुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस चाहते हो इन कंपनीज के, लाइक प्रियांश प्लेज इन गेम्स 24/7 and the My 11 Circle thing, and Arpit is plays in Grow, and I'm at Cisco. So let me know in the comment section. We'll definitely make videos out of it. Individual interview experience share करूँगा. And for God grace, I'm so grateful. I'm so proud of my all friends जो amazing companies में place हो गए हैं. And उन लोगों का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शूट करूँगा if they are like ठीक है करते हैं शूट. So yes, thank you so much for watching this video. Let me know in the comment section how you like this video. And ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, बट yes, stay tuned. क्या बोलना क्या है? तू अपना गुरु वाला से स्टार्ट कर, समझना. कि वो जो तूने डिलीट किया उसमें तेरा इंट्रोडक्शन क्या था? शुरुआत मेरी कहाँ कौन सी कंपनी से वो था पहले पे